नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक नोटिफिकेशन है जो नर्सिंग ऑफिसर भर्ती का नोटिफिकेशन है, उसकी सारी जानकारी इस वीडियो में दूंगी। तो ये जो नोटिफिकेशन है वो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली यानी एम्स न्यू दिल्ली का है, जहां पर नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती निकली हुई है। तो इस वीडियो में इस भर्ती की सारी जानकारी मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या वेतन रहेगी, किस तरीके से कैसे फॉर्म भरना है, इसकी क्या आखिरी डेट रहेगी और फॉर्म को किस तरीके से कब तक भरना है। तो इसी तरीके की और भी जानकारी जो है हमारे पेज पे आपको मिल जाती है कि और भी मेडिकल फील्ड में BHMS, BAMS, MBBS, BUMS, नर्सिंग की जो भी जॉब निकलती हैं उसका नोटिफिकेशन वीडियोस चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब हम देखें कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जो नई दिल्ली है उसने नर्सिंग ऑफिसर भर्ती सामान्य पात्रता परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन निकाला है, जो कि 22/7/2025 को आया था। इसमें अभी हम ऊपर पढ़ें तो इसमें लिखा है कि एम्स नई दिल्ली और अन्य एम्स के लिए संबंधित संस्थानों में उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार ग्रुप बी 4600 रुपये के ग्रेड वेतन के साथ वेतन मैट्रिक्स पूर्व संशोधित वेतन बैंड 2 में लेवल 7 पर नर्सिंग अधिकारी पदों की भर्ती के लिए नर्सिंग अधिकारी भर्ती सामान्य पात्रता परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। यानी जिसका ऑनलाइन फॉर्म है वो आ जाएगा। यह फॉर्म कहाँ आएगा? ऑनलाइन आवेदन एम्स की वेबसाइट www.aimsexams.ac.in के माध्यम से 22/7/2025 से 11/8/2025 तक शाम 5 बजे तक किए जा सकते हैं। यानी जो आपका फॉर्म है वो आप 22 तारीख से जो एम्स की वेबसाइट है www.aimsexams.ac.in आप लिख लें, इस पर आपको फॉर्म मिल जाएंगे। 11/8/2025 इसकी आखिरी डेट है, उसको आप 5 बजे से पहले भर दें। अब इसमें लिखा है NORCET में उपस्थित होने के लिए पात्रता मानदंड, यानी क्या क्या आपके लिए इसमें लगेगा। तो सबसे पहले जो है फर्स्ट कॉलम में देखेंगे, ए में लिखा है भारतीय नर्सिंग परिषद राज्य नर्सिंग परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से BSc नर्सिंग होना जरूरी है, या फिर भारतीय नर्सिंग परिषद राज्य नर्सिंग परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय से BSc पोस्ट सर्टिफिकेट पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग होना अनिवार्य है। अब बी में लिखा है कि राज्य या भारतीय नर्सिंग परिषद के साथ नर्स और मिडवाइफ के रूप में पंजीकरण होना चाहिए। आपका रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए, आपकी डिग्री भी होनी चाहिए। अब सेकंड नंबर पे लिखा है कि भारतीय नर्सिंग परिषद राज्य नर्सिंग परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान बोर्ड या परिषद से जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी में डिप्लोमा होना चाहिए। बी पे लिखा है राज्य भारतीय नर्सिंग परिषद में नर्स एवं मिडवाइफ के रूप में पंजीकरण, यानी या तो आपका डिप्लोमा होना चाहिए और उसका रजिस्ट्रेशन भी मांगा है। सी पे लिखा है सभी सहभागी एम्स के लिए लागू उपयुक्त शैक्षिक योग्यता प्राप्त करने के बाद न्यूनतम 25 बेडेड वाले अस्पताल में 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। यानी 50 बेडेड का जो अस्पताल होता है उसका आपको 2 साल का उसमें अनुभव लगेगा, यानी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट 2 साल का लगेगा। 50 बेड वाले एम्स में किसी भी अस्पताल का। अब नीचे यहाँ पे इन्होंने टिप्पणी में क्या लिखा है कि उपयुक्त अनुसार 2 वर्ष का अनुभव आवश्यक मानदंड है,
यानी 2 वर्ष का जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो बहुत ज़रूरी है। और वैध होने के लिए अनुभव आवश्यक योग्यता प्राप्त करने के बाद अर्थात पाठ्यक्रम की निवासी अवधि पूरी करने के परिणाम की घोषणा और राज्य भारतीय नर्सिंग परिषद के पंजीकरण के बाद किया जाना चाहिए। यानी जो भी आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो आपकी डिग्री डिप्लोमा करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन होने के बाद का होना चाहिए। आयु सीमा में सभी एम्स के लिए 18 से 30 के बीच की जो है आयु होना चाहिए। सामान्य शर्तों में दी गई आयु छूट के विवरण के अनुसार संबंधित संस्थानों अस्पतालों के भर्ती नियमों के अनुसार आयु में छूट दी जा सकती है। आपकी जो उम्र है वो 18 से 30 वर्ष के बीच मांगी गई है। सभी आयु की गणना आवेदन पत्र बंद करने की अंतिम तिथि पर की जाएगी। जो भी उम्र है आपकी वो आखिरी डेट जो होगी फॉर्म भरने की उस तारीख के हिसाब से आपकी देखी जाएगी। आवेदन शुल्क हम पढ़ें तो सामान्य ओबीसी उम्मीदवार है उनके लिए 3000 रुपये आवेदन यानी फॉर्म की फ़ीस है। SC ST उम्मीदवार के लिए EWS के लिए 2400 रुपये है। विकलांग के लिए छूट है। अब नीचे क्या लिखा गया है, इसमें नीचे लिखा गया है कि उम्मीदवार निर्धारित आवेदन शुल्क डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग के माध्यम से दे सकते हैं। एक बार जमा किया गया आवेदन शुल्क किसी भी परिस्थिति में आपको वापस नहीं दिया जाएगा। निर्धारित शुल्क के बिना आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा, उन्हें तुरंत अस्वीकार कर दिया जाएगा। परीक्षा में शामिल होने वाले अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों का आवेदन शुल्क परिणाम घोषित होने के बाद अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र के सत्यापन के बाद में अपलोड किया जाने के बाद वापस कर दिया जाएगा। अब इसमें नीचे लिखा है कि चरण 1 के लिए ऑनलाइन CBT NOR CET प्रारंभिक तिथि 14 सितंबर 2025 रविवार है। चरण 2 के लिए ऑनलाइन CBT NOR CET मुख्य तिथि 27 सितंबर 2025 है। तो दोस्तों ये जो आपका फॉर्म है वो फिर से मैं बता रही हूँ, इसकी डेट है 22/7/2025 से शुरू होगा, 11/8/2025 को इसकी डेट आखिरी होगी। और यह जो फॉर्म है आपको वेबसाइट www.AIIMS जो ऊपर यहाँ पर आप दी गई है इसको नोट कर लें .ac.in पर आपको मिल जाएगा। आप इस फॉर्म को भरें जिसकी 3000 रुपये आपकी फ़ीस है। इसके बाद आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी इस चीज़ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन या अपडेट आएगी वो मैं इस चैनल के माध्यम से आप तक भेज दूँगी। थैंक यू सो मच।